शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत मुसलसल ऐसे इकदाम, फैसले और कानून साजियां कर रही है जिससे बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और मीडिया की आज़ादी पर कदम लगाने के एतराज़ात सामने आ रहे हैं। जबकि कल कौमी असम्बली ने एक और मुतनाज़ा कानून की मंजूरी दी है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत पर एक बार फिर तनकीदी आवाज़ों को दबाने और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हिमायत से एक ऐसे मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में खुद तनकीद करती थी और इसे मीडिया की आज़ादी छीनने के मुतरद्दिद था। कौमी असम्बली से मंजूर पीका एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक जो शख्स जानते बूझते ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाए या ऐसा लगे कि उसने झूठी खबर फैलाई है तो उसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जबकि इसी नए कानून के तहत FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात के लिए कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। जबकि इसी कानून के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम किया जाएगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के मिजाज होगी और मुतल्लका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करेगी। अहम बात यह कि कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज ये बिल सेनेट में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए, जिसके बाद ये बिल सेनेट की मुताल्लिका कमेटी को सुपर्द कर दिया गया। अपोजिशन के अलावा सहाफती तंजीमों और डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीमों की जानिब से भी पीका एक्ट में नई तरमीम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सहाफती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत तनकीदी आवाज़ों को दबाना चाहती है। हुकूमत ने वादों के बावजूद इस बिल पर स्टेक होल्डर्स को ना एतमाद में लिया और ना ही मुसवदा शेयर किया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने एक एलानिया में कहा है कि इस बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं और इसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। मगर वफाकी हुकूमत और नून लीग के रहनुमाओं का दावा है कि यह बिल प्रोफेशनल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ है। जबकि यही नून लीग के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस जारी होने पर उसे मीडिया का गला दबाना करार देते थे और सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते थे। सुनिए नून लीगी क़यादत इन कवानीन पर पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। डिजिटल मीडिया के ऊपर वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है। किसी आदमी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी आदमी का किरदार महफूज नहीं है। यानी आप और मैं बैठे हैं, जो वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए से अगले ही लम्हे में जो मर्जी वो हमें जो है वो करता जो है वो दिखा सकते हैं। यानी इस कदर लोगों की तजलील हो रही है, अपनी इज्जत को महफूज करने का कोई तरीकाकार तो सामने आए ना। आपने देखा वक्त बदलते ही हुकूमती सियासी रहनुमाओं ने कैसा अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया है। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो आज तो पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में शामिल है। इस कानून को काला कानून करार दिया जा रहा है, मगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के दौरान इस कानून को वक्त की ज़रूरत करार देते थे। अहम बात यह कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत पर पहली बार मुतनाज़ा कानून साजी के इल्ज़ामात नहीं लग रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह अदलिया को काबू करने की कोशिश की वो तो सबके सामने है। जबकि इससे पहले इसी हुकूमत ने पीका लॉ के तहत खसूसी अदालतें कायम करने का फैसला किया, जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का ट्रायल चलाने की कोशिश की गई। इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल सितंबर में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 का बिल मंजूर किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक होने वालों को 3 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में हसास इदारे के नामजद अफसरों को लोगों की कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का इख्तियार भी दिया। जबकि वफाकी हुकूमत के अलावा मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने भी पिछले साल मई में हद तक इज्जत का मुतनाज़ा कानून मंजूर किया था,
जिसके तहत हुकूमत ऐसे खसूसी ट्रिब्यूनल्स बना सकेगी जो 6 माह के अंदर ऐसे अफराद को सजा देगा जो फेक न्यूज बनाने और फैलाने में मुलविस होंगे। और इस कानून के तहत जुर्म साबित होने से पहले, बल्कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही ट्रिब्यूनल मुलजिम पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकेगी। यानी नून लीग की वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुसलसल ऐसी मुतनाज़ा कानून साजियाँ की जा रही हैं जिस पर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जबकि कल इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इजहार राय की आज़ादी की सूरत-ए-हाल पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी इसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में मीडिया के कुछ हिस्सों पर पाबंदी सख्त कर दी गई है, जबकि दूसरे पर पहले से ही सख्त पाबंदियां आयद थी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मुनीज़े जहांगीर। मुनीज़े साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर पीका जो कवानीन है उसमें अमेंडमेंट की है और हुकूमत ये कह रही है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए हमने ये किया है, क्योंकि फेक न्यूज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी है, इसलिए ये कानून में तब्दीली की गई है। इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो आज़ादी इज़हार राय है इसको मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर कदगन लगाई जाएगी, क्योंकि शहजाद जो पहले हम देखते थे कि जो चीज़ें ये इलीगल होती थीं और ये नहीं कर पाते थे, अब उसको लीगल कवर दे दिया गया है इन द शेप ऑफ द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और जो इन्होंने पूरा उसके तहत एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर सिर्फ ये अथॉरिटी नहीं है, उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स भी हैं और एक ख़ास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है। और अगर आप इस कानून को देखें तो इसके अंदर ये कानून जो है इसका जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंटेड है बाय द गवर्नमेंट। सो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है नहीं और किसी भी वक्त पे गवर्नमेंट इस चेयरपर्सन को रिमूव भी कर सकती है मिसकॉन्डक्ट के एक इशू के ऊपर। सो देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। फिर इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी दे दी गई है। जो हमने माजी में देखा है कि जब भी पीका का कानून गलत तरीके से इस्तेमाल होता था सहाफ़ियों के खिलाफ, खासतौर पे बगावत के मुकदमे जब बनते थे, तो तब जब मामलात अदालत के सामने आते थे तो उनको रिलीफ मिल जाती थी उन सहाफ़ियों को, क्योंकि जिस तरीके से उनके पर इल्ज़ाम लगाया जाता था तो वो कहा जाता था कि जी ये गैर मुनासिब है या ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। मगर अगर आप इस अथॉरिटी को देखें तो उन्होंने ट्राइब्यूनल्स इसलिए बनाए हैं ताकि ये जो कवानीन है ये ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएं जो खास इसी कानून के तहत चलें। और फिर आपका जो राइट ऑफ टू द हाई कोर्ट वो ही ले लिया गया है। तो ये सारे केसेस चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बैकलॉग है। तो जो लोग इसके अफेक्टेड हैं वो कई अरसे तक वेट करते रहेंगे, तब तक वो सजा काटते रहेंगे जो 3 साल की सजा उन्होंने दी हुई है। सो ये बहुत एक गंभीर मसला है, क्योंकि किसी भी कानून के अंदर शहजाद साहब आप राइट टू अपील नहीं लेते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए, वो सेशन कोर्ट से चला, हाई कोर्ट पे आया, इवन इमरान खान साहब का, और फिर इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट पे आया। क्योंकि एक बेसिक थॉट प्रोसेस या कानून का तकाजा, फेयर ट्रायल का तकाजा जो हमारा आइन 10A हमें देता है वो यही है कि आपके पास ये अपेलेट फोरम्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। अगर इधर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, मगर आपसे एक पूरा अपेलेट फोरम यानी कि हाई कोर्ट ही आपसे छीन लिया गया है। फिर शहजाद साहब, अगर मैं आपको दिखाऊं कि बताऊं कि आपके ये जो इन्होंने जो कुछ टर्म्स इन्होंने इन्वेंट किए कि जी कभी भी वो कोई भी कंटेंट जो है ब्लॉक कर सकते हैं या कि उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप इसको निकालें प्लेटफॉर्म्स को। पहले तो मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि इन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। मैं नहीं समझती कि फेसबुक और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो कवानीन है वो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ हैं। और अगर वो अपने प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो उनको फिर उनके कवानीन मुनीज़ साहब ने ये देखा है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन फिर भी अब तक हम नाकाम हुए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में इनलिस्ट करवाने में। अब आप और हम पिछले साल EU मीडिया विजिट पे थे और वहाँ पर भी एक बड़ा कंसर्न था कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करें, और रेगुलेट करते हुए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो वहां पे भी एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हमने सुनी वो सिविल पनिशमेंट्स की बात करते थे, लेकिन हमारे एक फैसिनेशन है कि नहीं क्रिमिनल पनिशमेंट होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा क्रिमिनल पनिशमेंट है, फिर भी राइट टू अपील हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी क्या वजह है कि सिविल पनिशमेंट के हवाले से ज्यादा फोकस नहीं है, फोकस ये है कि 3 साल सजा दे दो?
नहीं, आप ये भी देखिए 3 साल की सजा से आप आगे जाएं। इन्होंने जो फेक न्यूज है वो मेरी और आपकी उनकी स्वाबदीद होगी कि जी वो बताएंगे हमें कि फेक न्यूज क्या है और क्या नहीं है। तो उसकी कोई डेफिनेशन एज सच दी नहीं हुई वाजे तौर पे। हालांकि फेक न्यूज की डेफिनेशन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कई जगह पे एक्सेप्टेड है, वो भी इवॉल्विंग है मगर एक्सेप्टेड है। फिर आप देखें कि ये भी कहा हुआ है कि अगर ये समझा जाए कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका ऑनलाइन कंटेंट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है एटसेट्रा, माइनिंग के आइडियोलॉजी ऑफ बहुत ही ब्रॉड पाकिस्तान बेस्ड है जी, बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत आज है कल नहीं है। क्या एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमें बता सकता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आखिरकार है क्या? सो ये जो इन्होंने कदगने लगाई हैं कि आप इसके खिलाफ, आप मिलिट्री के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, यानी आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या? तो बात यह है कि डेफेमेशन के कवानीन तो आपके पास ऑलरेडी फाल हैं, उनको आप बेहतर बना दें, उनको आप अपना जो है उनको आप वेपनाइज मत करें, तो फिर आप जो फेक न्यूज है आप उसके जरिए आप क्लैंप डाउन उसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि आप ये जो एक नया आप पैरेलल सिस्टम फिर से खड़ा कर रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, इस मुल्क के अंदर टेररिज्म के ऊपर एक अलग पैरेलल सिस्टम यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स खड़े किए गए। क्या टेररिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स खड़े किए गए, क्या टेररिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका।